वो सब बातें हैं मेरे पापा को लेकर यार। मेरी फैमिली में से लोगों ने कहा भी था मुझसे कि तू समझदार होता तो शायद तू पापा को बचा सकता था। बट यार अंदर ही अंदर ये चीज़ कसूटती है मुझे कि यार काश मैं इस चीज़ के बारे में सजग होता तो शायद शायद कहीं ना कहीं मेरी वजह से मैं अपने पापा को भूल चुका था। सच बताऊं तो मैं अंदर से इतना टूट गया था उस टाइम, मेरे आँख से आंसू तक नहीं निकल पा रहे थे, इतना अंदर सदमे में चला गया था मैं। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें मेरी गलती थी? क्या सच में मैं अपने पिता की मौत का ज़िम्मेदार मैं खुद था, या फिर नियति के लेख से कोई बच नहीं सकता? पिता का महत्व तो वही जान सकता है जिसके सिर पे पिता का हाथ नहीं होता। गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। गाइस आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ अभी हमारे गार्डन के अंदर, और सुबह सुबह 9 बजे ही यार एक लफड़ा हो गया। लफड़ा ये है कि ये मेरा जो राउटर था वो ख़राब हो चुका है, इंटरनेट वाला। सो इसको मैं लेके जा रहा हूँ हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर के पास, तो मेरे को दूसरा राउटर देंगे। तो मैंने मोनू को बुलाया है, गौरव के भाई को। चार्जर क्यों? मैं राउटर लेके घर पे आ चुका हूँ। ये रहा नया राउटर, और ये है स्पाइडर लिंक का। तो गाइस अभी इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद अभी क्या है कि पहले कस्टमर केयर के पास कॉल करेंगे, फिर मेरी जो आईडी है राउटर वाली उस आईडी को इसके अंदर कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद फिर ये नेट चल जाएगा। और नेट चलने के बाद फिर भाई व्लॉग है उसको भी अपलोड करने वाला है, बिकॉज व्लॉग को मैंने अपलोड नहीं किया है क्योंकि कल रात 11:30 बजे के बाद मेरा नेट ही नहीं चल रहा था। तो अभी फटाफट इसको कनेक्ट करते हैं, और फिर नेट चलने के बाद ब्लॉग को अपलोड करेंगे। तो जिन्होंने ब्लॉग नहीं देखा वो जाके ब्लॉग देख लीजिए फटाफट से। सो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पर नए हो तो। बाकी पहले इसका नेट चालू करते हैं। शाम के लगभग 6:30 का टाइम हो रहा है, और भाई मैं दिन में सो गया था तो ब्लॉग बनाने का मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि कल रात को मैं लगभग 12:30 नहीं 1-1:30 बजे के आसपास सोया था, और आज सुबह में मतलब 6 बजे उठ गया था जल्दी। तो यार मेरी तो 8 घंटे की नींद तो मेरे को बहुत चाहिए होती है। तो 8 घंटे की नींद मेरी प्रॉपर हो नहीं पाई थी, और इस वजह से दिन में मेरे को नींद आ गई। तो लगभग 1-1.5 घंटा मैं दिन में सो लिया। काफ़ी दिनों बाद सोया था क्योंकि माइंड मेरा ऐसा झपझप कर रहा है, सिर दुख रहा है। तो अभी बाहर चलते हैं, देखते हैं मौसम कैसा हो रहा है। भाई उमस उमस बहुत भयंकर उमस हो रही है यार। एंड बरसात का मौसम कैसा है भाई? बादल छाए हुए हैं बहुत भयंकर तरीके से, और बारिश का फुल मौसम हो रहा है। पानी वानी भरा हुआ है यार, बालकनी में पानी भर गया। अरे यार इसको साफ़ करना पड़ेगा मेरे को। अब मैं ही करूँगा बालकनी का पानी साफ़। रेखा यहाँ पे थी तो वो कर लेती थी, बट अब मेरे को करना पड़ेगा। वो तो चली गई अपने पीहर, तो भाई वो तो वहाँ से 4-5 दिन बाद ही आ पाएगी। और उधर कॉलोनी के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं भाई। और ये है हमारी पार्टी, जो कि भाई हमारे घर के बगल में जो दो वो उग रही है ना, वहीं पे चल रही है। बिकॉज बारिश का मौसम है, पूरा गार्डन हरा हो रहा है, तो चल लेते हैं। कोई फिर से मैं रूम के अंदर आ चुका हूँ भाई। यार है ना, बाहर निकलते ही इतनी भयंकर उमस हो रही है ना, बहुत गंदी वाली उमस हो रही है। और बारिश का मौसम इतना खतरनाक बिगड़ा हुआ है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। चलो मैं एक बार बाहर दिखा देता हूँ आपको वापस। भाई बहुत गंदा मौसम हो रहा है बाहर। उमस इतनी भयंकर उमस हो रही है ना, ये छिपकली निकल गई भाई। बाहर का मौसम इतना गंदा हो रहा है, देखो पीला पीला मौसम हो रहा है, अजीब सा, पता नहीं अजीब सा ही मौसम हो रहा है यार। हाँ यार क्या ऊपर वाले ने भी साला कैसा मौसम कर रखा है यार। देखिए भाई गार्डन के अंदर हमारी गाय वाई को माता जी चरा रही है, क्योंकि चराने के लिए बाहर खेतों में हम छोड़ नहीं सकते गाय को, तो गार्डन के अंदर ही चरा रहे हैं इनको भाई। शाम का टाइम हुआ है, 7:30 बज रहे हैं। ओए लाइकन चल इधर, अब एक लट की देर बाद आइन। ये कुत्ता है ना, शिकारी है बेटा, ये खा सकता है जानवरों को, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो गाइस अभी रात के लगभग 10:30 से 11 का टाइम हो रहा है, और 11 पौने 11 का टाइम हो रहा है। 10:49 हो रही है। नींद मुझे नहीं आ रही क्योंकि यार मेरे दिमाग में काफ़ी सारी बातें चल रही है। वो सब बातें हैं मेरे पापा को लेकर यार, क्योंकि देखो पापा को गुजरे आज लगभग 2016 में की डेथ हुई थी, तो 7 साल गुजर चुके हैं 5 अप्रैल को। और 5 अप्रैल का दिन था, वो दिन आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से पापा मेरे सपनों में आ रहे हैं, और कई ऐसे सिग्नल्स मुझे दे रहे हैं जो कि पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि अगर गुजरे हुए इंसान जिनकी डेथ हो जाती है, अगर वो सपने में आके अगर आपके सामने बार बार सपने में आ रहे हैं, या फिर
कुछ ऐसा आपको फील हो रहा है, ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, मुझे नहीं पता यार। आप लोगों को पता है पिछले 2 महीने से मैं बीमार चल रहा हूँ, पता नहीं मेरे को कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है मेरे साथ, आई डोंट नो। बट यार जो 5 अप्रैल का वो दिन था, वो दिन मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि उस दिन के बाद, यानी मेरे पापा की डेथ के बाद, मेरी फैमिली में से एक आध लोगों ने कहा भी था मुझसे कि अगर तू समझदार होता तो शायद तू पापा को बचा सकता था, अगर उस टाइम पे तू सावधानी बरत लेता तो। बट गाइज मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि 5 अप्रैल 2016 का वो दिन था जब सुबह सुबह मैं सुबह जल्दी उठ के लगभग 6 बजे उठ के नहाने के लिए जा रहा था मैं। तो सुबह सुबह मेरे फ़ोन पे कॉल आता है, यानी अभी जिस घर के अंदर मैं रहता हूँ ना, पहले उस घर में, इस घर में हम नहीं रहते थे, ये घर बन रहा था उस टाइम 2016 के अंदर, हम हमारे पुराने मकान के अंदर रहते थे। तो बस सीन यही हो गया कि सुबह सुबह मैं बाथरूम में नहाने के लिए जा रहा था, तो यहाँ इस घर के अंदर काम चल रहा था, तो पापा यहीं पे रहते थे, काम चल रहा था इसका। और मेरे बगल के अंदर मेरे अंकल, मतलब भैया ही रहते हैं, मीणाओं के ही है, हमारी कास्ट के ही है, मीणा जाति के। तो उन्होंने सुबह 6:30 बजे 7 बजे के आसपास मेरे पास कॉल किया कि रिंकू, तेरे पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, उनके चेस्ट में पेन सा हो रहा है, तो तू फटाफट आ जा और उनको हॉस्पिटल दिखा के लेके आ जा। तो मैं कोचिंग जाने के लिए, तो नहाने के लिए रेडी हो ही रहा था, तो उस टाइम लगभग मैं नहा लिया था। और फिर जब जैसे मैं कॉल जाके फ़ोन को चेक किया तो कॉल आए हुए थे, फिर मैं कॉल बैक किया थोड़ी देर 5-6 मिनट बाद, तो मैं फटाफट यहाँ पे भाग के आया। मेरा घर यहाँ से लगभग 700 मीटर दूर है पुराना घर। तो पुराने घर से यहाँ पे आया मैं, और यहाँ पे आने के बाद देखा तो पापा बोल रहे थे कि चेस्ट में थोड़ा पेन सा फील हो रहा है, तो मेरे को हॉस्पिटल लेके चल और दिखा के आता हूँ। तो बस मैं उनको बाइक पे बिठाया और उनको हॉस्पिटल लेके गया। तो मेरे साथ मेरा जो दोस्त था गौरव, वो भी था मेरे साथ, तो उसको भी लेके आ गया मैं रास्ते से ही। तो हम दोनों ने जाके पापा को दिखाया और चेकअप कराया। तो मतलब चेकअप क्या कराया उन्होंने, डॉक्टर ने जाके, पता नहीं डॉक्टर ने क्या देखा क्या नहीं देखा, उनका इंजेक्शन लगा दिया, और ऑक्सीजन का जो मास्क होता है, ऑक्सीजन मास्क वगैरह जो होता है वो लगाया थोड़ी देर। और उसके बाद पापा ने कहा कि अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थोड़ी बहुत मतलब फ़ायदा है, तू घर पे लेके चल मेरे को वापस। तो मैं लेके आ गया उनको। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, मैं देख रहा था कि यार वो क्या कि ड्रिंक करते थे, तो थोड़ा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो गई होगी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे पापा के साथ। तो बस मैं लेके आ गया उनको यहाँ पर, और यहाँ पर लाने के बाद उनको थोड़ी गर्मी सी लगी, और क्योंकि अप्रैल का टाइम था, तो सुबह सुबह लगभग 9:30 8:30 का 8 बजे का टाइम हो रहा था लगभग। और बस मैं लाके इनको लेटाया, और उन्होंने कहा कि तू मेरे को अपने पुराने वाले घर पे लेके चल फटाफट। तो जैसे ही मेरे साथ यहाँ पे मेरी बड़ी वाली सिस्टर थी, तो वो पीछे बैठ गई, पापा को बीच में बैठा दिया, और मैं गाड़ी चला रहा था। तो जैसे ही मैं, मतलब 700 मीटर दूर जाने में गैस कितना टाइम लगता है, मात्र आई थिंक 5 मिनट लगी होगी मेरे को घर जाने में। और गैस पीछे मतलब उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसे सिर रख दिया, और उनकी आंखें बंद हो गई थी, शरीर से बिल्कुल जान निकल चुकी थी रास्ते में ही। जैसे ही मैंने उनको घर पे जाके पहुंच के उनको उतारा गाड़ी से, तो उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे बिल्कुल, और बेहोशी जैसी आधी बेहोशी जैसी हालत हो गई थी उनकी। तो उनको फटाफट यहाँ गाड़ी से उतार के उनको ले जाके मैंने पुराने घर में चारपाई पे लेटाया, खाट पे लिटाने के मुश्किल से 10-20 सेकेंड हुई होगी। 20 सेकेंड बाद ही इतना तेज दर्द उठाना गाइस उनकी चेस्ट में कि मैं बता नहीं सकता। और बस मात्र 1 मिनट का खेल था, बस 1 मिनट में ही मैं, बस जैसे वो चेस्ट में, मतलब मम्मी सिस्टरों ने, मतलब वो घबरा गई, अचानक के पैनिक हो गई, बहुत ज़्यादा डर गई। तो किसी ने मतलब चेस्ट को और इनको मसला, और क्या बोलते हैं उसको, मुंह से ऑक्सीजन भी दिया। लेकिन जैसे जब तक हम हॉस्पिटल लेके पहुँचे तब तक सब कुछ ख़त्म था। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि क्या सच में मेरी गलती थी वहाँ पर, क्योंकि उस वक्त लगभग मेरी उम्र 20 साल थी, और मेरे को नहीं पता था, 19-20 साल की उम्र थी मेरी लगभग। और ज़्यादा मैं इन चीज़ों के बारे में जानता नहीं था, मुझे नहीं पता कि क्या उनकी मौत का ज़िम्मेदार मैं ही था या फिर कुछ और रीज़न था। बट यार अंदर ही अंदर ये चीज़ कसोटती है मुझे कि यार काश
मैं इस चीज़ के बारे में सजग होता तो शायद कुछ और ही कंडीशन हो सकती थी, पर शायद कहीं ना कहीं मेरी वजह से मैं अपने पापा को खो चुका था। और सच बताऊं तो मैं अंदर से इतना टूट गया था उस टाइम, पता है मैं मतलब मेरे आँख से आंसू तक नहीं निकल पा रहे थे, इतना अंदर सदमे में चला गया था मैं। अंदर ही अंदर में टूट रहा था, लेकिन अब कर क्या सकते हैं भाई, किसी का कुछ बख्श नहीं चल सकता, ईश्वर की मर्जी के सामने कुछ नहीं कर सकते, ये नियति का खेल था। और आज 6-7 साल बाद में, 6.5 साल बाद में आज फिर से वही दिन मेरे सामने आ रहा है। मुझे नहीं पता यार कि गलती किसकी थी, पर जो हुआ गलत हुआ। और ये रीज़न, वीडियो बनाने का रीज़न मेरा यही था कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें मेरी गलती थी। बताना ज़रूर गाइज़, अगर आप लोग मतलब अगर आपके दिमाग में कोई भी राय हो तो प्लीज़ बताना कि क्या सच में मैं अपने पिता की मौत का ज़िम्मेदार मैं खुद था, या फिर नियति के लेख से कोई बच नहीं सकता। मुझे नहीं पता, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शायद सजग होता, जागरूक होता, तो शायद कुछ कर सकता था, पर कुछ कर नहीं पाया मैं। बाकी यार अभी रात के लगभग 11 बज चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी सपोर्ट कर दीजिए ना, कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा प्लीज़ गाइज। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी एक पिता का महत्व तो वही जान सकता है जिसके सिर पे पिता का हाथ नहीं होता। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।